बैंक निफ्टी का ट्रेंड कैसे जाने, वो ट्रेंड जानने में एक्सपर्ट कैसे बने और वो कैपेबिलिटी हासिल करने के बाद पैसा कैसे बनाए। ये बहुत ही मोस्ट कॉमन और रिक्वेस्टेड टॉपिक है जो आप लोग मुझे भेज रहे हो व्हाट्सएप और ईमेल में। ठीक है, तो अभी मार्केट लाइव चल रहा है, कुछ लाइव भी मैं आपको सिखाऊंगा और कुछ काफी सारी चीजें मैं सिखाऊंगा कि भाई ट्रेंड कैसे पहचानते हैं। उसके पहले एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर दे देता हूँ। हो सकता है ये वीडियो 20-25 मिनट 30 मिनट का बने, बट मैं जब भी वीडियो बनाता हूं तो मेरा व्यू पॉइंट ये नहीं होता कि ये वीडियो पॉपुलर हो जाए, मुझे लाखों करोड़ों इसमें से व्यू मिल जाए। मैं एक ट्रेडर हूं, मैं एक ट्रेडर की परेशानी और चैलेंजेस को समझता हूं। मेरा ट्राई यही है कि ये वीडियो में से, इंडिया में से टोटल 100 लोग, 100 ऐसे ट्रेडर हो कि जिसको बहुत बड़ा लाइफ में उसको इम्पैक्ट हुआ कि भाई काफी सारा बैंक निफ्टी में डर रहे थे, पता नहीं चल रहे थे, कंफ्यूजन हो रहा है, और उसने ये वीडियो देखा और उसकी लाइफ में इम्पैक्ट आया। मेरे लिए वही है, मेरे लिए ये चीज नहीं है कि मेरा वीडियो 10 लाख लोगों ने देखा, वो मेरा अचीवमेंट नहीं है। तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, कई बार बड़ा वीडियो बनता है तो हैव पेशेंस। कहीं ना कहीं आपको एक बहुत बड़ा नॉलेज भी मिलेगा और आपका ट्रेडिंग सुधरेगा। बिकॉज एज ए ट्रेडर मैं आपके साथ एज ए ट्रेडर बात कर रहा हूँ। राइट, आई एम नॉट अ यूट्यूबर, आई एम ए ट्रेडर। ओके, अब पहले बात कर लेते हैं कि भाई ट्रेंड जानना क्यों इंपॉर्टेंट है और कितना सिंपल तरीके से प्रैक्टिकल होके हम ट्रेंड जान सकते हैं। देखो, ट्रेंड जानना, सबसे पहली बात तो ये कि हमको गलत ट्रेड में से बचना है। रॉन्ग, जो बहुत बड़ा बड़ा लॉस करवा, या तो वो ट्रेड में जाना ही नहीं था, अरे यार ये ट्रेड लेना ही नहीं चाहिए था, तो वो वाला। दूसरा, हमारा लॉस कम होना चाहिए। हाँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं लॉस जीरो होना चाहिए, लॉस तो होगा, बट वो एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस की तरह होगा, वो ठीक है। सही लॉस, बुरा लॉस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बैड लॉस, राइट। तो बुरा लॉस हमारा नहीं होना चाहिए, या तो लॉस कम हो जाना चाहिए। दूसरा, कि मार्केट की प्रोबेबिलिटी कहाँ है वो पता करने के लिए, राइट। तो अगर प्रोबेबिलिटी जानेंगे तो हम अच्छा रिस्क ले सकेंगे, ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे और कई बार बहुत बड़ा प्रॉफिट भी हम कमा लेंगे। ये तीन मेजर रीजन होते हैं कि भाई हमें ट्रेंड जानना क्यों जरूरी है। अगर यहीं पे गलती कर दी कि भाई निफ्टी या तो बैंक निफ्टी में ट्रेंड क्या चल रहा है, तो गए काम से। दुनिया भर की फिर भी कोई भी स्ट्रेटेजी यूज कर लो, कोई सा भी रिस्क मैनेजमेंट यूज कर लो, ये सब गया पानी में। और ऐसा ही होता है, यस और नो होते, डोंट वरी अबाउट इट। अपने बहुत अच्छी तरह से मैं अभी आपको समझा देता हूँ। देखो, आज का ही एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं जो लाइव एग्जांपल है, राइट। और मैं ज्यादातर अभी बैंक निफ्टी पे फोकस कर रहा हूं, बट ये सभी रूल्स आप निफ्टी में भी अप्लाई कर सकते हो। देखो, अगर आप ये हमारा एक कोचिंग का टेलीग्राम चैनल है, सिंपल है, जहां पे टिप्स नहीं मिलती, शॉर्टकट नहीं मिलता, राइट। अब यहाँ पे देखो कि मैंने जो सुबह सुबह 2 मिनट का एक वीडियो पोस्ट किया था, उसके बाद मैंने आज के लिए क्या बोला था कि भाई मार्केट का मोमेंटम अपसाइड का है, सेलिंग अचानक आएगी नहीं, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, पर प्रॉफिट बुकिंग को हम सेलिंग बोल नहीं सकते। और इन एनी केस अगर आप पुट साइड जाना चाहते हो तो 50% ही पुट साइड जाओ, 100% क्वांटिटी से नहीं जाना। ये मैंने तीन बात बोली थी। दूसरा, जो मैंने लेवल्स बताए थे उसमें से निफ्टी का एक लेवल हमने सिलेक्ट किया था कि ये 19,780 के ऊपर जाए और बैंक निफ्टी 46,260 के ऊपर जाए, तो ही बेस्ट साइड सिनारियो बनता है कॉल साइड का, वरना बेस्ट साइड सिनारियो नहीं बनेगा, राइट। तो पहले देख लेते हैं निफ्टी में क्या था, 19,780, और ये लाइव सब कुछ चल रहा है, राइट। 19,780, देखो, ये बैंक निफ्टी, सबसे पहले निफ्टी के चार्ट में चले जाते हैं। 19,780 के ऊपर उसको टिकना है, क्यों? क्योंकि कल जो लास्ट लास्ट में यहाँ पे एक बाइंग गई थी, इसका हाई था 1978। तो सबसे पहले इसके ऊपर तो वो टिके, एक कैंडल इसके ऊपर तो क्लोज हो, तब मानेंगे कि बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, तब आएगी फर्स्ट बाइंग। फिर ये और ये फिर बेस्ट सिनारियोस होंगे। तो ये एक प्राइमरी रीजन था कि यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट होने चाहिए थे, और देखो वो नहीं हुए, तो मैं कॉल साइड जाऊंगा ही नहीं, बात खत्म हो गई। तो मतलब यहीं से ही मैं बड़े बड़े लॉस में बच जाता हूँ। और बैंक निफ्टी में हम लोगों ने लेवल क्या चूज किया था वो भी मैं आपको बताता हूँ, और ये सब लाइव लिखा हुआ है, राइट। 46,260, 46,260 आप लोग याद रखना, चार्ट में मैं आपको टेली करवाऊंगा मैं आपको। 46,260 क्यों चूज किया? यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये लेवल चूज किया, क्यों? क्योंकि आज मार्केट यहाँ पे था, धीरे धीरे यहाँ पे आ रहा था, तो ये हाई को क्रॉस करे वो वैलिडेशन नहीं है। हालांकि यहाँ पे कल यहाँ से सेलिंग आई थी, अगर मार्केट यहाँ पे, तो मैं थोड़ा उसको 60 पॉइंट और मोटिवेट करूंगा कि 46,260 को क्रॉस करके दिखा भाई, वहां पे टिक के दिखा, तो मैं मानूंगा कि जो बायर यहाँ पे कल हार गए थे वो आज फिर से एक्टिवेट हुए हैं। और उसने नहीं किया, थोड़ा यहाँ पे जाके
फिर से वो यहाँ पे नीचे आ गया, इसको अगेन मैं प्रॉफिट बुकिंग बोलूंगा, वीकनेस बोलूंगा, सेलिंग इसको मैं नहीं बोलूंगा अभी भी। अंडरस्टैंड? तो सबसे पहले होता है गलत ट्रेड में से जाने से बचो। यहाँ पे देख लिया, ओहो 1 घंटा हो गया, ये हाई पे हाई क्रॉस कर रहा है, कॉल ले लो। ठीक है, कॉल लेना भी चाहिए था, बट मैं थोड़ा रुका रहा। मैंने उसको चैलेंज दी कि भाई तुझे मैं थोड़ा आजमाता हूं, और वही काम कर गया। राइट? कई बार नहीं भी काम करता, इट्स ओके, बट अगर ये चीज, ये मेरा जजमेंट 70-80% भी काम कर जाता है, तो मैं जीत जाऊंगा इस दुनिया में। अंडरस्टैंड? मैं एक सिंपल सिंपल चीजें से लाइव मार्केट में आपको बता रहा हूँ, ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि सर आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो दूसरों की तरह, चार्ट में तो बहुत बोलना आसान होता है। नहीं भाई, लाइव में भी हमारा एनालिसिस और कमेंटरी चालू ही होती है। ठीक है? सीखना है, अपने आपको कैपेबल बनाना है, रट्टा नहीं मारना है। इसलिए मैं जो आपको सिखा रहा हूं उसमें आपको मैं ऐसा नहीं सिखाऊंगा, ओहो एक वीडियो देखा कल जाके करोड़ों बना लेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। थोड़ा जजमेंट लेना पड़ता है। देखो, अब फॉर एग्जाम्पल मैं ट्रेड कर रहा हूँ एज ए ट्रेडर, राइट? सो मैं अपने आप को क्वेश्चन करता हूँ कि भाई बैंक निफ्टी का अभी मूड क्या है। सो हाउ वी कैन एनालाइज दिस। देखो, सबसे पहले मैं बैंक निफ्टी का अगर डेली चार्ट में चला जाता हूँ, अब डेली चार्ट आप देखो, डेली चार्ट में सिर्फ आपको क्या दिख रहा है, मुझे अपना दिमाग यूज करो आप लोग। क्या दिख रहा है? कहां से ये बाइंग शुरू हुई है जो आपको चार्ट पे दिख रहा है, और उसमें एग्रेसिव सेलिंग कितनी बार आई? ये डेली चार्ट है, डेली चार्ट है। तो बाइंग आना शुरू हुई है यहां से 16 मार्च से, मार्च से आई है बाइंग, 16 मार्च से, और अभी भी चल रही है, जुलाई हो गया है। अब आप देखो कि कितनी कितनी बार वो एग्रेसिव जोन में चला गया। यहाँ पे 1 2 3 4 पांच पांच बार एग्रेसिव दिन में चला गया। यहाँ पे कुछ बोरिंग हुआ, यहाँ पे भी 5 7 दिन लग रहे हैं, पर एग्रेसिव सेलिंग नहीं हुई, बोरिंग हो रहा है। यहाँ पे 2 3 दिन, यहाँ पे 3 4 दिन, बट बाकी ओवरऑल क्या हो रहा है? समझो, मार्केट हमेशा ऐसे ही चलेगा, राइट? बट ये जो ट्रेंड है वो आपको क्या बोल रहा है? टोटल अपसाइड का ट्रेंड बोल रहा है ये, टोटल। और जहां जहां पे सेलिंग आ रही है वो कितने 3 4 दिन में तो पूरा रिकवर हो जाता है। 3 4 दिन का सेटबैक पूरा रिकवर, 2 3 दिन का सेटबैक रिकवर, सेटबैक रिकवर, सेटबैक रिकवर, सेटबैक रिकवर। इसको क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बुकिंग, प्रॉफिट बुकिंग, करेक्शन, प्रॉफिट बुकिंग, छोटी छोटी चीजें। ज्यादा नहीं हो रहा है यहाँ पे। समझ आ रहा है? सो मुझे मुझे बिग पिक्चर मिल गया, बिग पिक्चर। इसको मैं बोलता हूं बिग पिक्चर, कि भाई अपसाइड का ट्रेंड है, ध्यान रखना। ठीक है? दूसरा, अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि कई कई बार वो डाउन जाएगा तो हम लोग बैठे रहेंगे, हम लोग ट्रेड नहीं लेना है भाई, मैं तो पिछले 6 महीने से कॉल साइड ही ट्रेड लूंगा। वो तो नॉनसेंस है, मैं ये तो नहीं बोल रहा हूं आपको। मैं तो मार्केट में आपको आपकी स्ट्रेंथ बता रहा हूँ कि भाई क्या चल रहा है मार्केट में, राइट? अब इसको एक छोटे टाइम फ्रेम पे देखना स्टार्ट करते हैं, जिसको मैं बोलता हूँ 4 आवर्स का टाइम फ्रेम। और 4 आवर का टाइम फ्रेम पे मैंने एक अलग वीडियो बनाया कि एक 4 आवर का टाइम फ्रेम ही है जो हमारे काफी सारे हमारे मन के डाउट दूर कर देता है। अब 4 आवर का टाइम है, वो 4 आवर्स, 4 आवर्स, 4 आवर्स, 4 आवर, वो थोड़ा छोटा पिक्चर करके बताएगा हमको कि भाई कैसे चल रहा है मार्केट। अब इसका फायदा क्या है बताए? जब मेजर ब्रेकआउट होता है, जब मेजर रेजिस्टेंस टूटता है, जब मेजर सपोर्ट टूटता है, जो बड़ी मूवमेंट होती है ना कैप्चर करने में, जहां पे अपने को लगे अरे यार मुझे थोड़ा पहले से पता होता तो बस। अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन है ना, देखो उसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं। जैसे लास्ट वाला एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं चार्ट को थोड़ा आपको थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ, तो थोड़ा आप जाने आपको। देखो, एक लेटेस्ट एग्जांपल मैं आपको क्या बताने की ट्राई कर रहा हूँ। ये एक रेड कैंडल देखो जो 4 घंटे की बनी हुई है। ये कौन से दिन पे बनी है? 18 जुलाई, 18 जुलाई। उसके बाद एक रेड कैंडल बनी, वो भी 18 जुलाई को बनी, 4 आवर्स का चार्ट है इसलिए। ये बनी है उसी दिन पे, पर लास्ट लास्ट आवर्स में, राइट? अब ये दो कैंडल का लो देखो आप, ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है? ऑलमोस्ट सेम है। अब मैं अगर 4 आवर का चार्ट यूज कर रहा हूं, ठीक है, मुझे पता है कि मार्केट बड़े पिक्चर में तो अप साइड है। वहां पे 4 आवर की ऐसी दो कैंडल मिल जाती है, मतलब ये एक दिन होगा, ये दूसरे दिन के 2 घंटे, और मार्केट ओपन हुआ तो दूसरे दिन के 2 घंटे, राइट? तो उसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, मतलब 8 आवर की कैंडल में यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया। ये एक बहुत बड़ा मजा आता है जब ऐसा होता है ना, तब मजा आता है। दूसरा क्या होता है, तो यहाँ पे मुझे एक इंडिकेशन मिलेगा, और जैसे ही ये कैंडल बंद हुई थी, राइट, इसको क्रॉस की, तो इंट्राडे पे अगर यही चार्ट आप ओपन करके देखोगे ना, आपने कोई ना कोई अपसाइड की यहाँ पे पैटर्न दिखेगी, वो भी मैं आपको बताता हूँ। डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है? उसी तरह से एक और यहाँ पे देखने को क्या मिलता है कि अचानक एक दिन तो बहुत बड़ी मूवमेंट आई थी भाई, दुनिया भर की। तो उस मूवमेंट का जो लो होता है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है।
राइट। तो वो तो आधे आधे रास्ते से ही चला आया, उसने यहाँ पे दूसरा सपोर्ट बना लिया और ये कैंडल यहाँ पे क्रॉस हो गई। और अगर ये सब भी पल्ले ना पड़े ना, तो ये जो कैंडल का हाई दिख रहा है ना, जब ये क्रॉस हुआ ये वाला, तब आप पोजीशन ले लेते तो 400-500 पॉइंट तो आपको मिल ही जाते, राइट। देखो ये वाला, और एग्जैक्टली उसने यहाँ पे सपोर्ट लेके 400-500 पॉइंट की उस दिन मूवमेंट दी थी, याद थे 2-3 दिन पहले की मैं बात कर रहा हूँ। सो इतना आप समझने की ट्राई करोगे ना, देखो यहाँ पे इंडिकेशंस क्या ढूंढने थे। बहुत बड़ी एक फोर ग्रीन कैंडल बनी थी, मार्केट दूसरे दिन करेक्ट हुआ, दो कैंडल है यहाँ पे बीच पे ही सपोर्ट लिया, उसको नीचे नहीं जाना है, ये आपको बोल रहा है आई डोंट वांट टू गो डाउन, ठीक है। उसके बाद ये क्रॉस हो रहा है। सो अंडरस्टैंड अभी मार्केट में क्या हो रहा है, अभी देखो ये मल्टीपल दोजी कैंडल बन रही है, ठीक है। तो मतलब चार्ट ऐसा बनेगा या चार्ट ऐसा बनेगा या तो चार्ट ऐसा बनेगा, ये सब क्या होता है दोजी, ना प्रॉफिट ना लॉस, बोरिंग मार्केट, दोनों साइड छोटी छोटी मूवमेंट, वन साइडेड मूवमेंट नहीं होता है। वो अभी वो राह देखेगा कि मैं इस साइड ब्रेक करूं थोड़ा, या मैं थोड़ा इस साइड ब्रेक करूं, लेट्स सी। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूं वीकनेस कहां से आएगी, पहले वीकनेस आएगी जब ये लो तोड़ेगा तब, और दूसरी वीकनेस आएगी जब जब ये इसके बीच में कंफ्यूजिंग ट्रेड्स होंगे, क्योंकि दो जी कैंडल है, फाइट हुई है, तो ये एक मेजर है, उसके बाद ये एक मेजर है, और पहली वीकनेस यहां से आएगी। सी अंडरस्टैंड क्या हो रहा है। दूसरा, ये जो लास्ट वाला आप करेक्शन देख रहे हो, करेक्शन हो रहा है, करेक्शन हो रहा है, करेक्शन हो रहा है, ठीक है, उसका एक लास्ट सेलिंग पॉइंट कहां से आया था, यहां से आया था। कहीं ना कहीं ये भी एक वो जोन में ही मीट हो रहा है, ये अपने को समझ आ रहा है। तो अगर यहाँ पे अगर ये लाइन ड्रॉ करूं, तो ये देखो इसका जो लो है वो भी इस लो को मैच कर रहा है, राइट। कहीं ना कहीं सब चीजें आप ड्रॉ करना स्टार्ट करोगे ना, कहीं ना कहीं, और इसी वजह से अगर ये टूटता है तो मैंने क्या बोला था कि यहां से वीकनेस स्टार्ट होगी, राइट। क्यों, क्योंकि वहां से इसके पहले भी यहाँ पे सेलिंग आई थी, तो यहाँ पे भी आना बनती है वो सेलिंग, और फिर बाद में ये एक बार सपोर्ट दिखाने की ट्राई करेगा, और लास्ट सपोर्ट ये पूरे ट्रेंड में ये रहेगा। जिस दिन ये टूटेगा, जो ऑल ओवर एक बहुत बड़ा लो जिसको बोल सकते हैं, भारी सेलिंग वहां पे आने के चांसेस है भैया, भारी सेलिंग, समझ आ रहे हो। सो दिस इज हाउ यू शुड थिंक। एक एक कैंडल पे आपको दिखेगा कि भाई क्या मार्केट चल रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो आपसे बातें करेगा। देखो 4 आवर का चार्ट अगर ऑल अलग तरीके से दिखाऊंगा ना, तो बहुत अच्छी तरह से दिखेगा कि जो उसने बाइंग पकड़ी है वो कितने चैलेंजेस सॉल्व करके आया है। ये एक पहला, और ये एक दूसरा, और ये तीसरा, तो चैलेंज अपसाइड सॉल्व कर रहा है, डाउन साइड नहीं कर रहा है। और जो वीकनेस आ रही है वो टेम्पररी है, वो एग्रेसिव नहीं है। ओके, अब ट्रांसफर हो जाते हैं 1 आवर के। 1 आवर में मैं इंट्राडे हूं, मुझे और ज्यादा सोचना है, मुझे और ज्यादा मार्केट को समझना है कि भाई मार्केट मेरे साथ क्या कर रहा है। तो जैसे कि अभी रिसेंटली मार्केट ने हाई मारा था, तो यहाँ पे अपना सिग्नल छोड़ दिया कि मैं भाई भाई मैं तो हाई मार रहा हूँ, राइट। उसके बाद ये सब कैंडल हो रही है, तो ये दूसरा यहाँ पे एक छोटा सा हाई मारा था, आज का हाई ये, धीरे धीरे इसका हाई नीचे आ रहा है, इसका मतलब कि वीकनेस आ रही है मार्केट में, बट उसको मैं सेलिंग नहीं बोल सकता, इसको शायद मैं प्रॉफिट बुकिंग बोलूंगा। अब मैं 1 आवर के चार्ट में मार्केट को कैसे देखूंगा ताकि मुझे और ज्यादा पता चले। सो अंडरस्टैंड के जो एक कंटिन्यूअसली बाइंग आई थी, यो ये वाली यहाँ पे थी, राइट, यहाँ पे थी। तो अगर ये जो कंटिन्यूअसली बाइंग आई है, ये वाला एक, अगर ये लो तोड़ दे ये वाला, तो वीकनेस होगा भाई। उसके बाद में ये वाला तोड़े और ये वाला तोड़े, तो ये वीकनेस होगा। सबसे ज्यादा वीक मोड कहां रहेगा, जब ये वाला टूटेगा ना, तब सबसे ज्यादा रहेगा। जहां जहां से वो सपोर्ट लेके नई बाइंग आई है, सपोर्ट लेके, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां पे मैं आंख बंद करके पुट साइड में नहीं जाने वाला भाई। मैं ध्यान रखना है मेरे को कि मार्केट क्या कर रहा है। तो ये जो करेक्शन आ रहा है वो मेक सेंस कर रहा है कि करेक्शन आके कहाँ रुक जाए, तो क्या 45,600 पे रुक जाए, या तो 45,400 पे रुक जाए, या तो लास्ट है कि भाई 45,200 का लेवल। तो सबसे वीक सपोर्ट हुआ इसमें 45,200, तब मैं बोलूंगा कि मार्केट में वीकनेस अच्छी आ रही है अभी, क्योंकि जो बाइंग थी वो नल हो गई है। मैं पुट साइड ज्यादा एग्रेसिवली वहां पे जाऊंगा। वरना अगर मुझे वीकनेस कैप्चर भी करनी हो कि मुझे बैठने ही नहीं रहा है, तो मैं मेरी क्वांटिटी 50% कर दूंगा। इसका मतलब क्या, कि मैं मेरी कैपिटल के हिसाब से अगर 5 लॉट में बाय सेल कर रहा हूं, तो मैं अभी 2 लॉट ही ट्राई करूंगा। वाई, क्योंकि डेली ट्रेंड हमने देख लिया अप साइड है,
4 आवर्स में भी अपसाइड है, राइट। वीकनेस मेजर नहीं है वीकनेस। अच्छा, इस तरीके का डाउन ट्रेड होता है ना डेली और 4 आवर्स में, तो मैं पुट में जाने से नहीं डरता, तो फिर मैं कॉल साइड 50% क्वांटिटी डाल देता। अंडरस्टैंड, ये पता चल रहा है। तो ये 1 आवर में पता चला। आप एक्चुअली 30 मिनट्स का चार्ट भी यूज कर सकते हो और ज्यादा जानने के लिए। ये आपको क्या चीज में हेल्प करेगा बताए, कि यहाँ पे एक जोन बन गया है, यहाँ पे अभी एक जोन बना रहा है, तो ये एक जोन है, कहीं ना कहीं ये यहीं पे ही रिलेट हो रहा है आपके साथ, राइट। तो एक जोन में है, जब तक ये जोन में ये ट्रेड करेगा ना, मल्टीपल एसएल हिट होंगे, कंफ्यूजिंग ट्रेड हमें मिलेंगे, फटाफट स्कैल्पिंग करके निकल जाना पड़ेगा। जैसे ही वो जोन ब्रोक होगा ना, तब तक एक अच्छी मूवमेंट अप या डाउन साइड आएगी। जैसे कि मैं अभी थोड़ा आपको अच्छी तरह से बताता हूँ, ऑल्ट एच कर लेता हूं मैं। तो इसको जहां से बहुत बड़ी सेलिंग आई थी, देखो यहां से आई थी बहुत बड़ी सेलिंग, 350 पॉइंट की कैंडल बन गई थी, कहीं ना कहीं ये यहाँ पे तो मेक सेंस कर रहा है, और कहीं ना कहीं ये छोड़ के ये ऊपर गया है, तो ये लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से वीकनेस आने के चांसेस ज्यादा है। बट वी हैव टू ऑल्सो थिंक इट, कि भाई इसको बचा लिया गया था, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर एग्रेसिवली पुट में जाना हो और पैसा बनाना हो, तो मैं एक्चुअली टू बी ऑनेस्टली, मैं यही लेवल यूज करूंगा, जो आया लेवल करीबन 45,200 के आसपास, जो वही लेवल एक्चुअली हमको 1 आवर के चार्ट में दिख गया था, कि ये लेवल थोड़ा सेंसिटिव लेवल है, यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा अपने को, ठीक है। और यहां से यहाँ का लेवल है, इसमें ऐसा नहीं कि ट्रेड नहीं ले सकते, अगर डाउन साइड गया तो ट्रेड लेंगे, बट वी विल बी वेरी कॉशियस। क्यों? क्योंकि उसमें सेलिंग आई थी और वो बाइंग में कन्वर्ट हो गई थी। सो यहाँ पे बायर और सेलर दोनों की फाइट होने के ज्यादा चांसेस है। हाँ, लक अच्छे हुए तो कंटिन्यूसली बड़ी सेलिंग में हाथ अजमाया जा सकता है, बट ये भी हो सकता है कि ऐसी रेड कैंडल आई और फटाफट वो उसको रिकवरी में भी चली जाए। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड ये सब सेंटिमेंट कि क्या हो रहा है। ये देखो कि यही सेम जोन में सेलिंग भी आई थी और बाइंग भी आई थी, मतलब ये जोन ऐसा है कि वहां पे फाइटिंग के ज्यादा चांस है। लक पे चीजें नहीं छोड़ सकते भैया, हमको अच्छा सा स्टॉप लॉस, अच्छी सी प्रोबेबिलिटी और क्वांटिटी कम लेके जाना पड़ेगा, वरना बैंड बजेगी। समझ रहे हो? इस तरीके से मार्केट को देखोगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी को इस तरह से क्वेश्चन पूछते जाओगे, तब आपको काफी सारी चीजें आसानी से पता चल जाएगी कि भाई क्या हो रहा है मार्केट में, क्या नहीं हो रहा है। और फिर ये सब जब माइंड में चल रहा होता है ना, हम एनालिसिस करते हैं ना, उसके बाद में आप 15 मिनट की कैंडल देखो कि भाई अच्छा, अब मैं ढूंढता हूँ, ये दिन बहुत अच्छी बाइंग आई थी, तो अच्छा दिन था, स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी। दूसरे दिन क्या हुआ, ये बाइंग, ये क्लोजिंग यहाँ पे हुआ था, थोड़ा ऊपर गया, ये उसने हाई बना लिया, वो कभी टच ही नहीं किया उसने, ठीक है। तो मतलब इसको प्रॉफिट बुकिंग, वीकनेस, जो भी बोलना आपको बोलो। नीचे गया था मार्केट, उसको रिकवर किया, फिर से ठीक है, ये कंसोलिडेशन, दो जी कैंडल बनी होगी, ठीक है। तो मार्केट में इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, अगर ज्यादा स्ट्रेंथ होती तो ये पहले ये हाई क्रॉस कर लेता, और या तो अगर आज उसको हाई क्रॉस करने का मन है, तो सबसे पहले 1 आवर का हाई उसको अपसाइड ब्रेक करो, तो उसने अपसाइड ब्रेक कर दिया, तो मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक था कि वाह, शायद आज एक दिन के गैप के बाद फिर से बाइंग आई थी। फिर यहाँ पे सोचो कि उसके लिए पहली चैलेंज क्या होगी, जो लास्ट की जो सेलिंग है उसको निकाल ले वो, ठीक है। तो ये वाला, ये लेवल को टच ही नहीं किया उसने, वहां तक गया ही नहीं, तो वीकनेस है, कंफर्म पता चल गया अपने को। अगर उसमें स्ट्रेंथ होती तो ये लास्ट वाली सेलिंग को निकाल देता, उसको तो आधे रास्ते से ही वो निकल गया, तो वही कंफर्मेशन था। अब नीचे ये वाला लेवल था, यहाँ पे क्यों रुका वो, क्योंकि लास्ट मेजर बाइंग वहां से स्टार्ट हुई थी, राइट। और यहां से अगर इसको मैं थोड़ा डाउन करूं, तो एक ये जो बहुत बड़ी जो सेलिंग आई थी यहाँ पे अटक गया था, ये सेलिंग यहाँ पे आई थी, और इसको काउंटर करके ये यहां से ऊपर चला गया था, इसलिए फिर से यहाँ पे रुक रहा है, क्योंकि जो बायर्स यहाँ पे थे, जो बायर्स विन कर गए थे, जो यहाँ पे बायर्स लूज किए थे, वो यहाँ पे है, तो फिर से वो यहाँ पे आएंगे, एक्टिवेट होंगे। जब ये बायर्स फेल होंगे, तब आई कैन सी द वीकनेस, बट स्टिल आई हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पे दोनों फाइट करेंगे। असली मजा यहाँ पे आएगा कि ये तोड़ेगा, तब की बात मानेंगे कि भाई अब ज्यादा वीकनेस स्टार्ट हुई। बट उसमें भी ये देखो, यहाँ पे एक बहुत बड़ी बाइंग आई थी, राइट। सो अब मैं, अब बोल रहे हो कि सर ऐसे में ट्रेड कैसा करें, देखो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मैं ओवरऑल पुट में जाने से कॉशियस क्यों हूं, क्योंकि अभी भी डेली ट्रेंड अप का है, अभी भी 4 आवर चार्ट अप साइड दिखा रहा है, और इसीलिए कहीं ना कहीं जब भी मार्केट डाउन जाता है वो फिर से अप जा रहा है।
ये डाउन गया, ये कंसोलिडेट किया, तीसरे दिन अप आ गया, बिकॉज बुल्स आर एक्टिव, बिकॉज बायर्स आर एक्टिव। सो एक दो दिन का कंसोलिडेशन वीकनेस होती है ना, उसको मैं वीकनेस में कंसिडर नहीं कर सकता। मैं इतना रिस्क आंख बंद करके नहीं ले सकता। आई हैव टू बी रियली रियली केयरफुल। सो इस तरह से आप देखो, मैंने ना आपको कोई ट्रिक नहीं बताई, ना तो मैंने कोई शॉर्टकट बता दिया। हम लोगों ने क्या किया, डेली चार्ट पे गए, मैंने बताया आपको कि भाई आपका दिमाग क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है आपका दिमाग, वो आप दिमाग लगाओ आप अपना। अभी देखो, ये डेली चार्ट में अगर हम इस साइड होते, तो यहाँ पे पता है, ये हाई पे हाई, हाई पे हाई फेल करा रहा है। ठीक है, ज्यादा एग्रेसिवनेस आ रही है, जब गिर रहा है तब ज्यादा गिर रहा है, ज्यादा गिर रहा है, ज्यादा गिर रहा है, नए नए लॉ क्रिएट हो रहे हैं। उस टाइम पे मैं कॉल में जाने से सोचूंगा मैं 50% ही जाऊंगा। अंडरस्टैंड, यहां से कॉन्फिडेंस आता है कि मार्केट क्या कर रहा है। फिर हम 4 आवर के चार्ट में जाके जो हमारे मन में कंफ्यूजन होते हैं वो देख के आते हैं कि भाई क्या हो रहा है मार्केट में, कौन सा नजदीकी रेजिस्टेंस है, कौन सा सपोर्ट है, और फिर हम उसको चेंज कर देते हैं 1 आवर में। ज्यादा क्लैरिटी, ज्यादा मार्केट क्या कर रहा है वो पता चलेगा। फिर 30 मिनट, फिर 15 मिनट, और कई बार इंट्राडे में ज्यादा स्कैल्पिंग वगैरह करते हो तो फिर 5 मिनट में, कि भाई आप थोड़ी बॉडी मूवमेंट, अच्छी मूवमेंट आप कैप्चर कर सको, सो स्विच ऑन करके आप 5 मिनट का भी एक ताग लगा सकते हो। जैसे कि इसका फायदा क्या है, कि जैसे कि यहाँ पे मुझे पता चल रहा था कि भाई इसको यहाँ पे जाना है पर वो नहीं जा सका, तो ये उसने हाई मारा था और यहाँ पे मल्टीपल दोजी कैंडल थी, तो एक जोन बन गया, ये एक जोन बना 5 मिनट की कैंडल का, बहुत सारी कैंडल एक जोन में बन गई मेरे पास। तो अब इसको ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं मार्केट जाने के ज्यादा चांसेस है। और ये जो सुबह सुबह नया लो बनाया था, ये अगर क्रॉस करता है तो ज्यादा नीचे जाएगा। राइट, मैं स्कैल्पिंग इतना ज्यादा करता नहीं हूँ, जो लोग करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि यहां से किस तरह से मार्केट इस तरह से क्रॉस ओवर हो रहा है। राइट, बहुत अच्छी तरह से ये मूवमेंट स्कैल्पिंग वाले लोग पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, आपने मार्क किया होगा कि मैंने सिर्फ आपको शॉर्टकट या मैजिक ऐसा कुछ नहीं बताया। मैंने बताया कि आपका दिमाग क्या सोच रहा है, आप कहाँ पे फोकस कर रहे हो। चार्ट आपको बोल रहा है, आप उसकी बातें सुनना ट्राई करो, वो कम्युनिकेट कर रहा है। चार्ट कैसे कम्युनिकेट करेगा, हाई से, लो से, रिजेक्शन से, सपोर्ट लेके, रेजिस्टेंस पे, बाइंग कहाँ से ब्रेकआउट हुई, सेलिंग कहाँ से ब्रेकआउट हुई, ये चार्ट की लैंग्वेज होती है। वो उसको उसके साथ कम्युनिकेट करना सीखो, आपको ट्रेंड पता चल जाएगा। और अगेन, ये वीडियो देख के ऐसा नहीं होगा कि आपको आ गया कल से प्रॉफिट शुरू हो गया, बट आपका माइंड धीरे धीरे जजमेंट लेना सीखेगा। और आप बायस मत रहो, आप ऐसा मत सोचो ओहो अभी तो वीकनेस स्टार्ट हो गई है तो बस मुझे तो लग ही रहा है कि चार्ट नीचे की तरफ मुड़ रहा है, ये हुआ बायस। ये बहुत गलत होता है। आपका मन एकदम ब्लैंक होना चाहिए, भाई चार्ट क्या बोल रहा है, उसको क्या करना है, बस कौन सा लेवल स्ट्रॉन्ग है, कौन सा लेवल वीक है, कौन सा नो ट्रेडिंग जोन है, इस तरीके से पता करोगे, सो यू विल नो उसका बिहेवियर, उसका ट्रेंड धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। वो ट्रेंड धीरे धीरे आपको क्लैरिटी देगा आपकी माइंड में, क्लैरिटी, क्लैरिटी से आपके हाथ में कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस आपको गलत ट्रेड से बचाएगा, और गलत ट्रेड से बचोगे तो अपने आप उसका बाई प्रोडक्ट होगा प्रॉफिट। ये आपको दुनिया में कोई नहीं सिखाएगा, कोई भी चैनल पे, कोई भी सेमिनार पे, कि ट्रेंड अच्छी तरह से सीख गए तो माइंड में क्लैरिटी आएगी, माइंड में क्लैरिटी आएगी तो कॉन्फिडेंस बंदे को मिलेगा, बंदे को कॉन्फिडेंस मिलेगा तो वो गलत ट्रेड में जाने से बचेगा, तो ऑटोमेटिक उसका प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। ये कहीं पे आपको ये सिखा रहे हो तो आप मुझे बोलो। राइट, अंडरस्टैंड। इसके बारे में मुझे कमेंट करना, मेरे साथ व्हाट्सएप में टच में रहना। मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगा जो एक रियल ट्रेडर को काम आए, भले इंडिया में से 100 लोग 50 लोग सीखे मेरे वीडियो से, पर उनकी लाइफ चेंज होनी चाहिए। राइट, मिलते रहेंगे अच्छे अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आपका एम यह है कि आपको ऑप्शन में जीतना है, अच्छी इनकम या तो वेल्थ बिल्ड करनी है, बट मार्केट में आप टिप्स से परेशान हो चुके हो, टिप्स से थक गए हो, लोगों के लाखों करोड़ों के प्रॉफिट स्क्रीनशॉट का आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है, आपको एक जेन्युइन और ऑनेस्ट गाइडेंस चाहिए जहां पे आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में काबिल बन के बाहर निकलो, तो हमने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। हमने एक यूनिक टेलीग्राम चैनल स्टार्ट की है जिसका नाम है निफ्टी बैंक निफ्टी वीआईपी ट्रेडर्स, जिसकी फी बहुत ही रिजनेबल है कि कोई भी एक छोटा सा भी ट्रेडर ज्वाइन हो सकता है। यहाँ पे हम कोई भी टिप्स प्रोवाइड नहीं करते, कोई भी प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट प्रोवाइड नहीं करते, बट हमारा फोकस होता है प्राइस एक्शन पे,
मार्केट के डायरेक्शन में और उसके सेंटिमेंट पे। और मेन एम ये है ये चैनल का कि जितने भी ट्रेडर्स इसमें ज्वाइन हो रहे हैं, अगर वो 3, 6, 12 महीने में अगर वो कैपेबल बन जाते हैं तो ये चैनल का एम अचीव हो जाएगा। तो अगर आप भी ऐसे ट्रेडर हैं जिनको टिप्स या तो शॉर्टकट नहीं चाहिए बट आपको कैपेबल बनना है, तो आपको इस टेलीग्राम चैनल की लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। आप इसको बहुत आसान तरीके से ज्वाइन कर सकते हो।